हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V विद राइड मोड्स यूएसडी मॉडल को with its very own sibling, that is 2025 TVS Apache RTR 164V with ride modes USD मॉडल को। अब दोस्तों देखिए, बात ये नहीं है कि ये 160 है, ये 200 है, फिर तो ये क्लियर विनर है। बात ये है कि दोनों में चीज़ें क्या सिमिलर मिल रही है, क्या डिफरेंट मिल रहा है, प्राइस किसके लिए हम कितना पे करेंगे, हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से खरीदना कौन सा सही हो सकता है, ये आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और जैसे मैंने आपको अभी बताया है, फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए 164 भी खरीदना सही है या फिर 204 भी आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को जो की है वो बता देता हूँ। अब चाहे आप यहाँ पर ये 204 भी देख रहे हैं या फिर यहाँ पर 164 भी देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को ये टीवीएस के लोगों के साथ ये जो सिमिलर वेव की है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों, बारी बारी से चलते हैं, जहाँ पर आप लोगों को सिमिलैरिटी मिलेगी वही बताऊँगा, जो डिफरेंस मिलेगी वही मैं आप लोगों को बता दूँगा। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कलर के साथ। अगर आप लोग यहाँ पर 164 भी यूएसडी मॉडल देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को जो ग्रेनाइट ग्रे कलर है वो मिल जाएगी, मैट ब्लैक कलर मिलेगा, एंड देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो पर्ल व्हाइट कलर है ये भी आप लोगों को मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को वो जो व्हाइट कलर है वो नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इस मैट ब्लैक कलर के साथ एक एक्स्ट्रा ग्लॉस ब्लैक मिल रहा है, एंड देन ग्रेनाइट ग्रे कलर जो आप लोगों को वहाँ मिल रहा था यहाँ भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, फर्क क्या आपको मिलेगा, ये जो आप यहाँ पर स्टिकरिंग वगैरह देख रहे हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों, चाहे 160 हो या फिर 200 हो, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये सीट काउल में भी देख रहे हैं, 164 भी लिखा हुआ, 204 भी लिखा हुआ, यहाँ पर ये आप लोगों को हल्का सा चेंज जो है ये आप लोगों को दिखेगा। तो कलर में हल्का सा फर्क जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अब दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ फ्रंट व्यू में, ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर की ऑन करके बताऊं, तो दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को ये सिमिलर से दिखने वाली आप लोगों को यहाँ पर ये जो ऑल एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, अभी यहाँ पर हेडलैम्प ऑन है, दोनों में ही अगर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक की यहाँ पर मिलता है। इसके हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो सिर्फ DRL को भी आप ऑन कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर 200 में भी देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर मैं इग्निशन ऑन करके बताऊँ, ठीक है, अभी देखिए ये यहाँ पर सिर्फ DRL ऑन है। यहाँ पर अगर मैं इसकी हेडलैम्प को ऑन कर रहा हूँ, तो हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच मुझे अलग से मिल रहा है, हाई बीम लो बीम पास लाइट, ठीक है। ये सेम चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पर अगर 200 में हूँ तो यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ, बाकी दोनों में सेम है, तो मैं आप लोगों को दोबारा यहाँ पर 200 में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो टर्न सिग्नल है ये भी आप लोगों को आप कह सकते हैं नॉन फ्लेक्सिबल, ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल सेम देखने में मिल रहा है। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो ट्राई कलर का टच है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में देखने में मिल जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों वैसे आप लोगों को कोई चेंज समझ में आएगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर दोनों को करते हैं बंद। बाकी दोस्तों नीचे आते हैं, बात करते हैं और सस्पेंशन। दोनों में ही आप लोगों को ये गोल्ड कलर की जो यहाँ पर यूएसडी फोक है ये आप लोगों को दिख रहा है। बाकी दोनों में आप लोगों को अप्रॉक्स यहाँ पर 37 mm तक की यहाँ पर ये जो यूएसडी फोक है ये आप लोगों को दिख रहा है। बाकी दोस्तों, ये चीज़ बता दूं, अगर आप 164 भी देख रहे हैं और या फिर आप 204 भी देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को ये टीवीएस की जो लोगो है ये यहाँ पर ब्रांडिंग जो है ये आप लोगों को दोनों ही यहाँ पर फोक में नीचे इस जगह पे आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों अबाउट सस्पेंशन। अब अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पर ये डुअल लेयर वाली ये जो मडगार्ड है ये भी आप लोगों को 164 भी 200 में आप लोगों को सेम देखने में मिल जाएगी। अब टायर पे आते हैं दोस्तों, ये भी आप लोगों को सेम मिलेगा दोनों में। आप कह सकते हैं 90/90 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन फ़र्क कहाँ है दोस्तों, वहाँ आप लोगों को एलॉय व्हील जो आप देख सकते हैं, डिज़ाइन जो है ये आप लोगों को 200 में थोड़ी और खास देखने को मिल सकते हैं व्हेन कंपेयर टू 160। बाकी अब आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, ये आप लोग नीचे कमेंट करिएगा। तो ये था दोस्तों अबाउट टायर, जो कि बिल्कुल ही सेम है। अब दोस्तों, डुअल चैनल ABS का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब 200 में दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये रियर टायर में दोस्तों RLP सेंसर जो है ये आप लोगों को मिल जाता है। रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब ऐसा कई बार होता है कि आप जब सामने का ब्रेक कसकर पकड़ते हैं तो रियर टायर जो उछल जाती है,
उससे भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगी। तो डुअल चैनल एबीएस दोस्तों ये भी आप लोगों को दोनों में ही मिल जाएगा। इनफैक्ट दोस्तों ये एक और चीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं इसकी फ्रंट में ब्रेक, तो यहाँ भी आप लोगों को दोनों में ही 270 mm की जो पेटल डिज़ाइन वाली डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर पेटल डिज़ाइन है तो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट को डिसिपेट करके ये जो पेटल डिज़ाइन वाली डिस्क है ये ब्रेक को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है ब्रेकिंग को, ठीक है। ये सेम दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर 204 भी मिल जाएगा। तो फ्रंट अगर आप लोग सेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप सिर्फ यहाँ पर ये अलॉय व्हील को छोड़ रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल ही सेम देखने में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों चेंज आप लोगों को समझ में आएंगी जब मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात तो यह दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं 159.7 सीसी SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोस्तों दोनों में ही 4 वाल्व आपको मिलेगा, दोनों में ही एयर ऑयल कूल है। लिक्विड कूल तो भले आप लोगों को अपडेट के बाद 200 में भी देखने में नहीं मिलेगी। अब दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को ये जो OBD2B वाली सेंसर है, मतलब 2 यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर आप लोगों को भी मिल रहा है, ताकि आप कह सकते हैं इसको और ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, पोल्यूशन और कम करी जाए। ये चीज़ भी दोस्तों आप लोगों को दोनों में ही मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग पावर फिगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को फ़र्क दिखेगा, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स, अर्बन और रेन 3 मोड आप लोगों को अगेन दोनों बाइक में मिलेगी। लेकिन स्पोर्ट मोड में अगर आप देखते हैं तो दोनों ही बाइक में मैक्सिमम पावर टॉर्क मिलता है। अर्बन और रेन मोड में पावर टॉर्क को हल्का सा घटाया जाता है ताकि वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा माइलेज मिले। या फिर अगर आप लोग रेन मोड देखते हैं तो वहाँ पर आप कह सकते हैं जो ABS है वो थोड़ी सी कैलिब्रेट होती है, ताकि रेनी सीजन में स्पेशली रेनी टाइम पर आप लोगों को वो फिसलने से एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। ABS में वो कैलिब्रेशन होती है। बाकी दोस्तों पावर फिगर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को स्पोर्ट मोड में 17.55 PS तक की जो पावर है ये मिल जाएगी। अर्बन रेन मोड में 15.64 PS की पावर मिल जाएगी। मैक्सिमम टॉर्क अगर आप लोग देखते हैं स्पोर्ट्स मोड में 14.73 न्यूटन की मिलेगी और न्यूटन मीटर की मिलेगी, और अर्बन रेन मोड में 14.14 न्यूटन मीटर तक का आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हाइपर एज लिखी हुई है, और ये जो आप काउल देख रहे हैं ये क्वालिटी तगड़ी है, लेकिन पैकेजिंग थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये क्रैश गार्ड देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में सेम ही देखने में मिलेगा। बाकी दोस्तों जैसे मैंने अभी कहा था ये OBD2B वाली सेंसर आप लोगों को 204V में भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 204V है, इंजन कैपेसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 197.7 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व एयर ऑयल कूल SOHC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों पावर फिगर भी यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर जो आप लोगों को 17.55 मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 20.8 PS तक की स्पोर्ट मोड में मैक्स पावर आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों अर्बन और रेन मोड में आप लोगों को 17.3 PS तक की जो मैक्स पावर है ये आप लोगों को मिल जाएगी। टॉर्क में भी फ़र्क है दोस्तों, जो आप लोगों को यहाँ पर मैक्स टॉर्क 14.73 न्यूटन मीटर का मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 17.2 न्यूटन मीटर तक की आप लोगों को यहाँ पर मैक्स देखने में मिल रही है। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों अर्बन या फिर रेन मोड में अगर आप लोग आ रहे हैं तो 16.5 न्यूटन मीटर तक की आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। लेकिन दोस्तों हाँ, यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हैं तो ये चीज़ आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन सेम ही है, ठीक है। पैकेजिंग यहाँ पर भी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है। लेकिन ये चीज़ देखिए RT स्लीपर क्लच, रेस ट्यून स्लीपर क्लच, ये चीज़ आप लोगों को खास मिलेगा जो आप लोगों को यहाँ पर देखने में नहीं मिल रही है। अब क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है दोस्तों, तो मान के चलिए कभी अगर आप हाई स्पीड पर होते हैं, मान के चलिए आप हाईवेज पर हैं, सामने आपकी कुछ आ गई, आपको स्पीड स्लो डाउन करना है, आप क्या करेंगे? ईजिएस्ट वे होता है आप गियर डाउन कर दीजिए, ठीक है। इंजन की स्पीड घटेगी तो अपने आप ओवरऑल स्पीड भी कम हो जाएगा। लेकिन जब आप स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए अगर आप एग्रेसिव गियर डाउन करके क्लच छोड़ देते हैं ना, तो रेयर टायर लॉक कर जाती है, जिस वजह से स्लिप हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर 204V में नहीं मिलेगा, क्योंकि स्लीपर क्लच है। तो डेफिनेटली एक सेफ्टी चीज़ आप लोगों की यहाँ पर ये ऐड हो रही है। अच्छा, एक और बात है दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं 164V में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्स पावर कितना मिल रहा है? 17.55 PS तक की आप लोगों को मिल रही है। वो भी आप लोगों को स्पोर्ट्स मोड में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर आप लोग इसको अर्बन या रेन मोड में स्विच कर देते हैं, 204V की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों 17.3 PS तक की पावर मिल रही है। तो उससे भी अगर आप लोग देख रहे हैं 164V से भी 200 में अगर आप अर्बन या स्पोर्ट मोड में स्विच कर दे रहे हैं तो पावर इनफैक्ट आपको कम ही मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहा जा सकता है कि अगर आप लोग अर्बन या रेन मोड में स्विच करके चलाते हैं, स्पेशली 204V में, तो माइलेज आप लोगों को ज़्यादा देखने में मिल सकता है, ठीक है। काफ़ी हद तक 164V की तरह भी आप कह सकते हैं। बाकी कंप्लीटली नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं वहाँ पर मैक्स टॉर्क आप लोगों को 14.73 की मिल रही है, और मतलब अगर आप अर्बन या रेन मोड में जा रहे हैं तो भी आप लोगों को 14.14 की मिल रही है, और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर भी 16.5 न्यूटन मीटर तक का आप लोगों को टॉर्क मिल जा रहा है। तो कंप्लीटली वो
माइलेज आप कह सकते हैं कि अर्बन या रेन मोड में भी अगर आप स्विच करके चला रहे हैं तो 160 की तरह माइलेज अचीव करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे जो लगता है दोस्तों वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी एक और चीज़ दोस्तों जो आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। मान के चलिए आप ट्रैफिक पर है, आप क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर ये क्लच, ठीक है, आप थ्रॉटल, आप गियर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इन 3 चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से माइलेज घट जाती है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए कंपनी ने क्या किया है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है ये कंपनी ने इंट्रोड्यूस करी है। आप क्लच थ्रॉटल मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पर है, हेवी ट्रैफिक में है, आप फर्स्ट गियर पे डालिए, क्लच थ्रॉटल छोड़ दीजिए, गाड़ी अपने आप आगे बढ़ती रहेगी, आपको बस गाड़ी को बैलेंस करना है। ये भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, ये दोनों में ही है। अब दोस्तों अगर रियर पोर्शन पे जाया जाए उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, अगर आप लोग ये फुटरेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही काफ़ी सिमिलर मिलेगा। लेकिन दोस्तों इंजन में डिफरेंस है, आवाज़ में भी आपको डिफरेंस मिलेगी, सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन एक और डिफरेंस है, यहाँ पर आप लोगों को डुअल बैरल एग्जॉस्ट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर अपाचे में देखने में मिल जाएगी। लेकिन काफ़ी दिनों पहले यहाँ पर 164 में कंपनी ने बुलपअप एग्जॉस्ट का अपडेट दिया था, तो आवाज़ में डिफरेंस होगा दोस्तों। दोनों की आवाज़ आप लोग यहाँ पर बारी बारी से सुन लीजिए। तो ये दोस्तों 164V की आवाज़ थी, और अब आप लोग यहाँ पर 204V की जो आवाज़ है ये भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर 204V की जो आवाज़ है वो भी आप लोगों ने सुन लिया। तो हल्का सा फ़र्क तो आपको मिलेगा, 200 हल्की सी बेहतर बिल्कुल है। बाकी अब आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, आप लोग नीचे कमेंट करिएगा किसकी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगी। अब दोस्तों यहाँ पर रियर पोर्शन पर चलते हैं, और अगर आप सीट काउल देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर डिज़ाइन में जो है आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर डिफरेंस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में बिल्कुल आने वाली है। बाकी दोस्तों सीट में तो आप लोगों को यहाँ पर स्प्लिट सीट, सिंगल सीट का डिफरेंस आप लोगों को मिल ही रहा है। अब दोस्तों बिल्कुल ही रियर पोर्शन पे चलिए, अगर आप लोग देख रहे हैं जो टेल लैंप है एलईडी वाली, दोनों में आप लोग को बिल्कुल सेम मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये लाइट देख रहे हैं, आप कह सकते हैं बल्ब टर्न सिग्नल, ये भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग ये रिफ्लेक्टर वगैरह देख रहे हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में सेम मिलेगी। नंबर प्लेट लगाने की जगह और ऊपर अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक लाइट आप लोगों को जलता हुआ ये भी दोनों ही बाइक में दिखेगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो टायर हगर देख लीजिए, यहाँ पर ये भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ी वाली सेम क्वालिटी की आप लोगों को दोनों में ही मिल जाएगी। इनफैक्ट दोस्तों टायर भी आप लोगों को दोनों में ही सेम दिख रहा है, 130/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। लेकिन एलॉय व्हील में डिफरेंस है, मैंने आपको फ्रंट टायर में भी यहाँ पर बताया था। दोनों ही दोस्तों आप लोगों को रेडियल टायर मिलेगा, तो आपकी जो ग्रिप है या फिर सेफ्टी है ऑन रोड बिल्कुल एनहांस होती है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो 240 mm की ये जो पेटल डिज़ाइन वाली डिस्क ये भी दोनों में सेम मिलेगा। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, शोवा की मोनोशॉक सस्पेंशन, ये भी आप लोगों को दोनों में बिल्कुल ही सेम मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब डिफरेंस पे आता है। अच्छा उससे पहले एक और चीज़ सेम देख लीजिए, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये बैटमैन शेप वाली यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को सेम मिलेगा। अब सीट में दोस्तों यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा, 164V में ये आप लोगों को सिंगल सीट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये स्प्लिट सीट मिल रहा है। दो यहाँ पर अगर आप लोग इसकी ये कुशनिंग वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों में काफ़ी हद तक ये सिमिलर महसूस होगी। तो आप कह सकते हैं अगर आपकी हाइट अराउंड दोस्तों 5'5" तक की भी है, आप इन दोनों ही बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि सीट हाइट दोनों ही आप लोगों को 800 mm तक की देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं डिज़ाइन वाइज देखिए, यहाँ पर ये 164V का बैजिंग करा हुआ है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग 164V में दिखेगी। यहाँ पर 200 RTR 200 की बैजिंग है, लेकिन हल्की सी यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट यहाँ पर ये जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को दिख जाएगा। बाकी ये हल्का सा स्टिकरिंग अलग है, वो मैंने बताया है। यहाँ पर ये सिल्वर कलर में आप लोगों को TVS के लोगो मिलेंगे, वहाँ पर ब्लैक कलर में। टैंक अगेन दोस्तों आप लोगों को यहाँ दोनों में ही 12 लीटर्स तक की मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप लोग 45+ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं माइलेज, और यहाँ पर आप लोग 35 से 40 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अर्बन या रेन मोड में चला रहे हैं तो काफ़ी हद तक 160 की तरह भी आप अचीव कर पाएंगे, पूरी तरीके से तो नहीं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताई हुई है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस, तो दोनों में आप लोगों को 180 mm तक की मिल जाएगी। और वहीं अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो यहाँ पर फ़र्क है, 164V में 146 किलोग्राम की वेट है, लेकिन यहाँ पर 151 किलोग्राम की वेट है। तो 5 किलोग्राम आप लोगों को 200 यहाँ पर 4V भारी दिख सकती है। अब दोस्तों एक और बात है,
यहाँ पर अपडेट होने से पहले 204B में आप लोगों को ये क्लिप ऑन मिलता था, लेकिन अभी क्लिप ऑन कंपनी ने हटा दी है। पहले जैसे हमें यहाँ पर 164B में हाइड्रोफोन मिल रहा था, यहाँ पर भी हाइड्रोफोन हैंडल बार है ताकि वाइब्रेशन को कम करी जा सके। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ये स्विच गियर्स वगैरह देख रहे हैं तो अगेन दोनों में बिल्कुल ही सेम है। यहाँ पर आप लोगों को पासलेट की स्विच, हाई बीम, लो बीम, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल टॉगल करने के लिए आई का बटन आपको मिल रहा है, टर्न सिग्नल और हॉर्न दोस्तों 160 और 200 दोनों में ही सेम है और काफ़ी बढ़िया आपको मिलेगा। इंजन किल स्विच, मोड को चेंज करने के लिए मोड का बटन, ये हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने का स्विच और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, ये दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को सेम मिलेगी। और अब दोस्तों 200 में मैं आप लोगों को मीटर कंसोल बता दूं, इनफैक्ट ये भी सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ऑन कर रहे हैं पूरी तरीके से गियर अप, चेकर्ड फ्लैग, हाई अपेचर यहाँ पर लिख कर आ रही है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल का सेंसर, टाइम, कौन सी मोड पर है, गियर पुशर सेंसर, ब्लूटूथ के लिए पूछ रही है। ये भी दोस्तों 160 और 200 दोनों में ही आपको मिलेगा। ये अगर आप लोग स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट के साथ और भी कई जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे, कनेक्ट फीचर। और अगर मोड का बटन यूज़ करते हैं तो ट्रिप एफ के बाद आप लोगों को यहाँ पर लैप टाइमर मोड, हाई स्पीड मोड, 0 to 60 कितने सेकंड में अचीव हुई है, एवरेज स्पीड कितनी आई है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी सेम देखने को मिलेगी और रियर व्यू भी आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी बढ़िया देखने में मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं ब्रेक या फिर अगर आप लोग क्लच लीवर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में एडजस्टेबल देखने मिल जाएगी 3 स्टेप तक। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि आप लोगों के लिए दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना सही होगा। प्राइस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, दोनों ही आप लोग अगर यहाँ पर बाइक देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को अभी टेलीस्कोपिक फोक मिल जाएगी और RTR 164B में तो दोस्तों आप लोगों को 2 से 3 और यहाँ पर वेरिएंट भी मिलेगा। लेकिन आज हम सिर्फ यहाँ पर दोनों ही टॉप मॉडल के बारे में बात करते हैं। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो 164B USD मॉडल के लिए आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली जो है 1,70,000 तक पे करना होगा। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं ये 204B USD मॉडल के लिए तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को यहाँ पर 1,85,000 तक पे करनी होती है, तो करीबन 15,000 रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब मैं कंक्लूजन में आप लोगों को इतना बता सकता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग सिटी राइड ज़्यादा करते हैं, फैमिली के साथ आप राइड ज़्यादा करते हैं, ठीक है, आप लोगों को चाहिए एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक जहाँ पर हैंडलिंग भी अच्छी हो, सेफ्टी भी आपको ज़बरदस्त चाहिए, ब्लूटूथ आपको चाहिए, ठीक है, और माइलेज भी आप लोगों को 40-45 तक की चाहिए, बजट आपको अलाउ कर रही है 1,60,70 तक जाने की, 164 भी दोस्तों बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं कि डेली राइड के लिए भी आप यूज़ करेंगे, लेकिन कभी कभी आप हाईवे या फिर लॉन्ग राइड्स के लिए भी निकलते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, ठीक है, और लुक भी आपको यहाँ पर अपाचे की चाहिए थी, हैंडलिंग भी आपको बढ़िया चाहिए, डुअल चैनल ABS भी चाहिए, 5 स्पीड गियर बॉक्स, ऑयल कूल से अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, आप रेडी है 1,80,85 तक खर्चा करने के लिए, मेरे ख्याल से ये 204 भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बाइक रह सकती है। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक में चीज़ें आप लोगों को क्या मिल रही है, आपके लिए 160 सही है या फिर 200, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली यहाँ पर शेयर करा है। बाकी अब आप लोग नीचे लिखकर बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि आप क्या खरीद रहे हैं, 164B USD या फिर 204B USD। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।